जाएगी। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी स्तरविहीन बातें, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस 1 भैंस चुरा लेगी। सबका साथ सबका विकास, ऐसी बात। किसका विकास हुआ? बैठे हो ना, विकास हुआ है आपका विकास हुआ है बहने। आपने कितने प्रोग्राम देखे हैं इस चुनाव के दौरान जहां कोई पत्रकार दुकान में जा रहा है और कह रहा है कि भाई आज टमाटर का दाम देखो। ये जो मीडिया जो हर रोज आरोप लगाती थी हमारी सरकारों पे, ये तो झुक गई है एकदम। लिख के देखिए, आप हंस रहे हैं, जरा कल लिख के देखिए, कोई बड़ा घोटाला निकालिए, देखते हैं क्या होता है। और 56 इंच का सीना है इनका, एक आलोचना नहीं सुन सकते। अगर आपकी समस्याओं को ये सरकार समझती तो वो जानती कि यहाँ से रोजगार मिलता है, नए नए रोजगार बनते हैं। ये संपत्ति अभी खरबपतियों को देने से ये रोजगार बंद हो सकते हैं, आरक्षण बंद हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट हो गई वो नौकरी वो रोजगार। लेकिन आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनकी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए ही बन रही हैं। अगर आप ठीक ढंग से समझेंगे और देखेंगे तो हर स्तर पे ये हो रहा है। मैं रोजगार की बात कर रही थी, एक और जगह थी जहां से रोजगार बनते थे, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री, मध्यम साइज की इंडस्ट्री है, जो कोई मैन्युफैक्चरिंग करा रहा है, किसी ने अपना बिजनेस खोला है, किसी की दुकान है, उससे भी रोजगार मिलता था। लेकिन उसको इतने संकट में डाल दिया है नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने। नोटबंदी लाए पहले, उससे जितने भी छोटे और मध्यम के वर्ग के बिजनेस थे वो सारे, उनकी कमर टूटी। उसके बाद जीएसटी लाए और मुश्किलों में डाला, तो वहां से भी रोजगार बंद हो गए। तो स्थिति ये है आज देश में कि 10 सालों में रोजगार बनाने का काम नहीं किया गया है। इसीलिए आज आप इस परिस्थिति में हैं कि आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आज 70 करोड़ नौजवान हमारे देश में बेरोजगार हैं। और जहां जहां अच्छी अच्छी स्कीमें थी या अच्छे अच्छे रोजगार थे, जैसे आपने देखा है सेना में था, उसको भी इन्होंने 5 सालों के लिए करके अग्निवीर जैसी स्कीम लाके उसको भी खत्म कर दिया। अब कोई जाना नहीं चाहता है, सेना में भर्ती नहीं होना चाहता, क्योंकि कहता है कि 5 साल बाद घर आ जाऊंगा फिर बेरोजगार होऊंगा। तो ये परिस्थिति है। सारी नीतियां बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। हम देखिए आपके लिए ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि पूरे देश का विकास हो, आपका विकास हो बहनें, किसानों का हो, सबका एक साथ विकास हो। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि सबको समान दृष्टि से देखना है, और ये जो समानता है ये हमारे संविधान की देन है। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो इस देश में समानता चाहता है वो संविधान के विरोध है। तो आप सोचिए कि इन्होंने हर चीज को घुमाकर उल्टा कर दिया है। संविधान आपके लिए बना, आप सबको समान अधिकार देने के लिए बना। आज देश के प्रधानमंत्री खुद आपके सामने खड़े होकर कहते हैं कि जो समानता के लिए लड़ रहा है वो संविधान का विरोध कर रहा है। तो आप सोचिए कैसी कैसी गलत बातें आपको बताई जाती हैं और काम इनके कैसे हैं। आपको जल, जंगल और जमीन पे अधिकार दिए गए थे, संविधान ने दिए, कांग्रेस की सरकारों ने दिए। उन सब अधिकारों को कमजोर करने का काम इन्होंने किया है। पहले एससी, एसटी, ओबीसी और रिटायर्ड फौजियों को जमीन के पट्टे मिलते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, भाजपा की सरकार रही है 10 सालों से, आपको क्या पट्टे मिलते हैं? जैसे मैंने आपको कहा, तमाम सरकारी कंपनियों को प्राइवेट बनाने का काम किया है। इससे आरक्षण खत्म होते हैं, फिर से आपके अधिकार कमजोर होते हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों में आपको अच्छी शिक्षा मिलती थी कम फीस में। जब प्राइवेट इतने सारे बनाते हैं और सरकारी विश्वविद्यालयों को कमजोर करते हैं
तो भी ये काम करते हैं कि आरक्षण भी कम होंगे और फीस भी ज़्यादा होगी। तो आप देखिए, ऊपर के जितने भी पद हैं, जो बड़े बड़े पद हैं, उसमें लैटरल एंट्री से ये पद दे रहे हैं, बाकी सब खाली रख रहे हैं। और जो नीचे के पद हैं, जो भर्ती के पद हैं, उसको खाली रख रहे हैं। तो ये सारे काम जो कर रहे हैं ना, ये इनकी एक नीति है। और ये नीति जो है, ये सबसे बड़ी इनकी नीति जो है कि सब कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की सफलता और उनके आगे बढ़ने के लिए हो। उसके आगे कोई रोजगार देने की बात नहीं, विकास करने की बात नहीं, नए पाठशाला बनाने की बात नहीं, नए विश्वविद्यालय बनाने की बात नहीं, अस्पताल बनाने की बात नहीं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 10 सालों में आपने क्या किया? इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने क्या बनाया? फूट फैलाई लोगों के बीच में, नफरत का बीज बो दिया, क्योंकि उस नफरत के बीज से उन्हीं की सत्ता बढ़ेगी। आपसे जब जब आते हैं चुनाव के समय आपसे बात करने के लिए, तो क्या बातें करते हैं? आए थे अभी 2-3 दिन पहले, मैंने सुना उनका भाषण। चुनाव है हिंदुस्तान में, बात हो रही है पाकिस्तान की। आपको बताया जा रहा है कि सावधान रहो, कांग्रेस एक एक्सरे की मशीन लाएगी और एक्सरे की मशीन से आपके घरों में घुस के आपके मंगलसूत्र छीनेगी, आपका सोना चुराएगी, ये कहा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी स्तरविहीन बातें। आपने देश का प्रधानमंत्री चुना ताकि देश का सम्मान रखें, पूरा देश देखे कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये अच्छी सुलझी हुई बातें करते हैं, सभ्य बातें करते हैं, क्योंकि यही हमारी देश की सभ्यता रही है। हम अपने बड़ों को देखते हैं और हम कहते हैं कि देखिए कितने सभ्य हैं, आदर देते हैं। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी। पचपन सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए? किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी? और आज हम आपके घरों में एक्सरे की मशीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी है भाई ये एक्सरे की मशीन जो मंगलसूत्र निकाल के ढूंढती है? मैं भी देखना चाहती हूँ, कुछ ऐसा है भी इस दुनिया में? और अब हम आकर आपके घरों के अंदर चोरों की तरह आपके भैंस चुराएंगे, आपका सोना चुराएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो पुराना जो रट है वो चल नहीं रहा है। क्योंकि आज इस देश की जनता जाग रही है, क्योंकि आज इस देश की जनता कह रही है कि मेरे मंच पे आओगे तो मेरी काम की बात करो। आज इस देश की जनता कह रही है मुझे इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ना है, मुझे इस चुनाव को बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई पे लड़ना है। आज इस देश की जनता कह रही है कि बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया, बहुत देख लिया आपकी नौटंकी, बहुत सुन लिया आपके भाषण, लेकिन आपके भाषणों में एक लफ्ज हमारे लिए नहीं रहा। आज देश की जनता कह रही है कि मोदी जी हमें बताइए, 10 साल से हमने आपको पूरी सत्ता दी, उस सत्ता का क्या किया आपने? क्या आपने हमारे जीवन में आप तरक्की लाए कि नहीं लाए? और जनता को दिखने लगा है कि 10 साल बीत गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें, क्या था वो सबका साथ सबका विकास, ऐसी बात। किसका विकास हुआ? बैठे हो ना, विकास हुआ है आपका?
आपका विकास हुआ है बहनें? तो बस हवा में बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और आपने शानदार इवेंट, ये तो मैं बोलती हूँ, बड़े शानदार इवेंट बनाए इन्होंने। हर 2-2 महीने एक शानदार इवेंट। सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा है, वही सफ़ेद कुर्ता, कोई धूल नहीं, कुछ नहीं, सब दूर हैं उनसे, अकेले चल रहे हैं। अब अकेले ही हो गए हैं। अब ये जनता जो है ना, उनका अकेलापन देख रही है और उनके अकेलेपन का हर रोज प्रमाण देख रही है। ये जो बातें होती है ना कि आपकी भैंस चुरा लेगी कांग्रेस, ये उसी का प्रमाण है। कोई सच्चाई नहीं बता रहा है, अकेले बैठे हैं। सलाहकार भी झूठ बोल रहे हैं, सलाहकार भी सही बात नहीं बता रहे हैं। अजीब सी परिस्थिति बन गई है बहनों और भाइयों आज हमारे देश में। इसको पहचानो। एक सच्चाई आपको टीवी पे दिखती है, वो सच्चाई जो आपको दिखा रही है ना, ये समझ लो सारे टीवी के चैनल आज बड़े बड़े खरबपतियों के हैं, तो आपको अपनी सच्चाई नहीं दिखाएंगे। आपने कितने प्रोग्राम देखे हैं इस चुनाव के दौरान जहां कोई पत्रकार दुकान में जा रहा है और कह रहा है कि भाई आज टमाटर का दाम देखो, कि देखो कितनी महंगी है ये तेल, या ये गैस सिलेंडर कितना बढ़ चुका है, क्या लोग गुजारा कर पाएंगे? ये आप नहीं देखते किसी चैनल पे। किसी चैनल पे आप ये नहीं देखेंगे कि 70 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं मोदी जी के राज में। ये बात, इस पे कोई रिपोर्ट नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कि मोदी जी कौन से कपड़े पहनते हैं, मोदी जी किस प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, किस तरीके के आम खाते हैं, ये देखेंगे आप। क्योंकि आज मीडिया भी झुक गई है, सारे चैनल भी झुक गए हैं। पत्रकार एक समय में सवाल उठाता था, मुझे याद है मेरे पिताजी के समय में एक अखबार रोज 10 सवाल छापता था, प्रधानमंत्री से सवाल है ये, आपको याद होगा। कैसे आक्रमण होती थी मीडिया, कोई घबराता नहीं था नेता, कहता था ठीक है सवाल पूछो जवाब देंगे। आज तो नेता इतने घबरा गए हैं ये कि जब इनका चुनाव आ रहा है, जो इनके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको घूस देके उनको बिठा रहे हैं। मैंने सुना है कि गृह मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 16 प्रत्याशी ऐसे ही बैठ गए चुनाव से पहले, या तो डराए गए हैं, धमकाए गए हैं, या किसी को घूस दे दिया है और बैठ रहे हैं कि चुनाव ही ना हो। अरे इतने मजबूत गृह मंत्री हो, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो, देश की पूरी सत्ता तुम्हारे पास है, सीट पे सीट तुम्हारी है संसद में, और एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो? किस बात का डर है? खड़ा करिए 100 प्रत्याशियों को, हराइए उनको। यही तो चुनाव होता है, यही तो लोकतंत्र होता है। मंच पे खड़े होकर लोगों को झूठ बोलना नहीं होता है, मंच पे खड़े होकर लोगों को गुमराह करना या लोगों के जज्बातों को उभारना ताकि तुम्हें वोट मिल जाए, तुम सत्ता में रहो, तुम्हारे बच्चे फूले फलें और जनता खाई में रहे, ये लोकतंत्र नहीं है। बदनाम किया हमें और सबसे अमीर पार्टी बन गए वो। कहते हैं कि आज तक उन पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया। कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? ये जो मीडिया जो हर रोज आरोप लगाती थी हमारी सरकारों पे, ये तो झुक गई है एकदम। लिख के देखिए, आप हंस रहे हैं, जरा कल लिख के देखिए, कोई बड़ा घोटाला निकालिए, देखते हैं क्या होता है। ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, गिरफ्तार हो जाओगे, पड़े रहोगे जेल में, कोई मदद नहीं करेगा। और 56 इंच का सीना है इनका, एक आलोचना नहीं सुन सकते, एक आलोचना नहीं सुन सकते। बड़प्पन तो उसमें होता है जो दुनिया भर की आलोचना सुन सकता है लेकिन काम करते रहता है। आज ये कहते हैं
कि किसी ने आरोप नहीं लगाया, लो मैं लगा देती हूं आरोप। देखिए, ये एक स्कीम लाए मोदी जी खुद। स्कीम का नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम ये थी, देखो कैसी स्कीम, कि जो भी किसी राजनीतिक दल को चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अडानी जी ने कितना दिया, अंबानी जी ने कितना दिया और किसी और ने क्या दिया। ये थी स्कीम। खूब चंदा लिए, अपनी पार्टी को तो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दिए, 60,000 करोड़ खर्च भी दिए अपनी पार्टी पे। अब किसी ने केस डाल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में केस आया। न्यायाधीशों ने देखा, कहा ये तो बड़ी गलत स्कीम है। राजनीतिक दल जनता की सेवा का काम करता है, उसे जो चंदा देता है उसका नाम तो पारदर्शी होना चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए कि भाई इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया और किसको दिया। अब मोदी जी की सरकार ने सबसे पहले तो बोला कि भाई हमें सूची ही नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल है निकालना, अभी चुनाव के समय नहीं निकलेगी। फिर डांट लगी न्यायाधीशों से, निकली सूची, और सूची में क्या नहीं निकला। किस किस से चंदा लिया। गुजरात में जो पुल गिरा था उसके बनाने वाले से चंदा लिया। आपको वैक्सीन लगी थी, टीका लगा था कोविड का, हाथ उठाओ किस किस को लगा। मुझे भी लगा, 2-2 बार सबने लिया, सर्टिफिकेट मिली ऐसी। किसका चेहरा था उस पे? किसका था? शहंशाह जी का चेहरा था। उस टीके को सिर्फ एक कंपनी ने बनाया था, ये नहीं कि 10 कंपनियों ने बनाया। उस कंपनी से चंदा लिया। आज क्या निकला है? रिपोर्ट निकली है कि कुछ प्रतिशत लोगों से को इस टीके से ऐसा हो सकता है कि अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक गिर के मर जाएंगे। कितने नौजवानों को ऐसा हुआ है पिछले 1-2 सालों में, हम सब जानते हैं। मैं खुद जानती हूँ लोगों को जिनके साथ ऐसा हुआ। किसी को पता नहीं चल रहा था कि कैसे ऐसे गिर के मर गए। अच्छे खासे सेहतमंद थे, कोई जिम कर रहा था, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई 40 साल का, और आज आपको ये बात पता चल रही है। और ऊपर से ये बात पता चल रही है कि भाजपा ने इनसे चंदा लिया। और बताती हूं, ऐसी कंपनियों से चंदा लिया है जिस पे छापा मारा था इन्होंने। छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद। केस लगाया, चंदा लिया, केस बंद। गौ माता, अच्छा, हमें बताया जा रहा है कि गौ मांस के सप्लाई कंपनी से भी चंदा लिया है, 250 करोड़ का। यहाँ आपके मंच पे धर्म की बातें, धर्म के रखवाले वहां चंदा ले रहे हैं इन लोगों से। तो ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार आपने कभी देखा है? कि सरकार ने भ्रष्टाचार की स्कीम ही बना दी। एक जमाने में भ्रष्टाचार होता भी था तो छुपके चोरी से होता था, अब भ्रष्टाचार खुलेआम स्कीम के तहत हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड। और आपको कहने की ये हिम्मत कि हम भ्रष्ट नहीं हैं, कहते हैं कि खुद ईमानदार हैं।